Hello students, welcome to Adas Learning Academy. This is Neelam and you are watching today's video. It's about class 10, chapter number 1, A Letter to God. Before starting our chapter, I want to tell you, if you have not subscribed to our channel, please do so as soon as possible. We will keep bringing videos day by day of each chapter in the same way. So keep supporting, because we get motivation by your support, as we told you. So let's start our chapter. Okay students, let's start our chapter, A Letter to God. भगवान के लिए एक पत्र. As we can see here, chapter is written by G.L. Fins. So let's start our chapter. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? कहते हैं कि जो विश्वास है वो क्या करता है, पर्वतों को भी हिला सकता है, पर क्या करें, अपना विश्वास कहाँ दिखाएं, हम किस पर विश्वास करें. तो इस क्वेश्चन पर ही ये स्टोरी डेडिकेटेड है. ठीक है. Lench is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. जो लेंचो है एक फार्मर है, एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है. और वो लेटर क्यों लिखता है? आस्किंग फॉर 100 pesos. वो उन 100 pesos को मांगने के लिए गॉड को लेटर लिखता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज द गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? Think what your answer to see the question would be and guess how the story continues before you begin to read it. अब हम ये देखेंगे, आप ये सोचेंगे जब तक इस चैप्टर को हम रीड करें, इसके पहले थोड़ा सा आप अपने दिमाग में ये सोचेंगे कि क्या हुआ होगा ऐसा, क्या उसका लेटर गॉड तक पहुंचा होगा, क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे होंगे. ठीक है. इस तरीके की आप कल्पनाएं करेंगे अपने मन में, और फिर देखेंगे हम कि आगे इस स्टोरी में रियलिटी में क्या हुआ, इस स्टोरी की रियलिटी में क्या हुआ. ठीक है. तो जानेंगे हम आगे चैप्टर को. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. आपके एग्ज़ाम्स भी हैं और मैं आपको 1 by 1 सारे चैप्टर्स क्लियर करने वाली हूँ. ठीक है. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल. एकमात्र घर, जो घर था, द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में सिर्फ एक था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, जो उस निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. उस ऊंचाई से देख सकते थे नदी को और उस राइप कॉर्न की फील्ड को, डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से भरे हुए थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो क्या प्रॉमिस करते थे? एक अच्छे फसल. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउन पोर और एट लीस्ट अ शावर. और अर्थ को, धरती को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक अच्छी सी वर्षा, डाउन पोर, या फिर एक शावर, एक बौछार. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, सुबह से ही लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, वो अपने हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सिर्फ आकाश को दिख रहा था नॉर्थ ईस्ट से. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, लगता है हमें सच में पानी मिलेगा. वुमेन जो सपर बना रही थी उससे कहता है वो, और वो रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, शायद भगवान की इच्छा हुई तो. यस, भगवान की इच्छा हुई तो. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, जो उम्र में बड़े थे वो लड़के खेत में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे थे वो क्या कर रहे थे, उस घर के पास खेल रहे थे. अंटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल, और फिर वुमेन ने उनको बुलाया. कॉल दैम ऑल, कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के समय ही. जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, लैंचो ने जैसा कि अनुमान लगाया था, प्रिडिक्ट किया था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन,
जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें थी वो शुरू हो गई। एक सेकेंड। बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा में वो बादलों के पहाड़, बादलों जैसे पहाड़ जैसे बादल दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो बहुत फ्रेश थी, बहुत स्वीट थी, बहुत ताज़ी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो आदमी बाहर आया और उसका बाहर आने का और कोई रीज़न नहीं था। जस्ट क्या था, सिर्फ उसके बाहर आने का रीज़न फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो अपने शरीर पर उस वर्षा के, उस पानी के, रेन के बूंदों को एक्सपीरियंस करना चाहता था, फील करना चाहता था, उनका आनंद लेना चाहता था। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जो वापस गया उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये सिर्फ आकाश से गिरती हुई बूंदें नहीं हैं, सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती हुई बूंदें नहीं हैं, सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं? न्यू कॉइन्स हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। यानी कि जो बड़े हैं, जो बड़ी बड़ी हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे हैं वो 5-5 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है, वो उन बूंदों को कहता है कि ये क्या है, सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये बहुत स्पेशल उनको बोलता है कि ये क्या है, वो एक न्यू कॉइन्स हैं। बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट के कॉइन्स कहता है, और जबकि छोटी बूंदों को वो 5 सेंट के कॉइन्स कहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain। और फिर एक संतोषजनक एक्सप्रेशन, भाव दिखाते हुए उसने क्या कहा, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने वो जो खेत है, खेत को देखा जो फूलों से भरा था। विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और जो वर्षा की चादर से ढका था। बट किंतु सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक बहुत तेज़ हवा आई, चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल। और उस बारिश के साथ क्या हुआ, उस तेज हवा के साथ क्या हुआ, वर्षा आई, और वर्षा के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच चांदी के नए सिक्कों जैसे लगते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। और वो लड़के जो बारिश में भीगने की परवाह भी नहीं कर रहे थे, ना करते हुए उन्होंने, लड़कों ने क्या किया, उन जमे हुए मोतियों को वो इकट्ठा करने के लिए, उन पर्ल्स को, मोतियों को, जो फ्रोज़न पर्ल्स थे यानी कि वो जो हेल स्टोन्स थे, वो उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ भागे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या हो रहा था, वो जो उसकी खुशी थी, एक जिन्हें वो कॉइन्स कह रहा था, वो सिचुएशन चेंज हो रही थी धीरे धीरे। ठीक है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या हो गया था, सचमुच बहुत कुछ खराब हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, मैन ने कहा, आई होप इट पासिस क्विकली। और वो कहता है कि मुझे आशा है, होप है कि ये सब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये सब इतनी जल्दी समाप्त नहीं हुआ। डिड नॉट पास क्विकली। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक वह ओले बरसते रहे, घर के ऊपर, बाग में, गार्डन में, बाग में, हिल साइड, पहाड़ी के ढलान पर, द कॉर्नफील्ड, उस मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो गया, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि उसके ऊपर नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ पर कोई पत्ती नहीं बची, कोई पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड,
जो कॉर्न था वो क्या हो गया था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो की आत्मा थी, जो उसका सोल था, जो उसका अंदर उसके क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा सैडनेस भर गई थी, बहुत ज़्यादा दुख था उसको। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जैसे ही तूफान गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने सन से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्टस वुड, एक सेकेंड पूरा सेंटेंस यहाँ शो नहीं हो रहा, वेट। A plague of locusts would have left more than this। मतलब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जो लॉकस्टस यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी जो फसल है, क्रॉप है, उसको इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं। द हेल लेफ्ट नथिंग, जो हेल है, जो ये ओले गिरे, ये जो ओलों की वर्षा हुई, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी कॉर्न नहीं होगा, बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरफुल वन, वो जो नाइट थी, वो जो रात थी, उनके लिए बहुत दुख भरी थी। ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमारा सारा काम है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सब काम क्या हो गया, सब बेकार हो गया, कुछ नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हम इस पूरे वर्ष क्या रहने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कहानी का एक पड़ाव ख़त्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू रीड दीज क्वेश्चंस, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, जो लेंचो था वो किस चीज़ की आशा कर रहा था, किस चीज़ की उम्मीद थी उसे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड लेंचो सी द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, जो लेंचो था उसने उन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा था। ठीक है। वो जो बारिश की बूंदें थी उन्हें न्यू कॉइन्स क्यों कहा था। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेतों का क्या हुआ। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन दे हेल स्टॉप्ड, और लेंचो की फीलिंग कैसी थी जब वो हेल रुकी, जब वो ओलों की वर्षा रुकी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आंसर आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके। बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। मतलब जितने भी लोग उस घाटी में रह रहे थे, ठीक है, उस वैली में रह रहे थे, ठीक है, उनके लिए क्या था, जो उस घाटी के एकांत में रह रहे थे, ठीक है, सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली, उसके वैली के बीच में रह रहे थे, मिडल में रह रहे थे। देयर वाज अ सिंगल होप, सिर्फ एक होप थी, एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद मिल सकती है, और उनको कोई भी होप नहीं थी। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इतना दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम लाइक टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो गया है, सब बेकार हो गया है, सब खो चुके हैं हम। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि दैट्स व्हाट दे से, कहते तो यही है, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट Lancho thought wait एक second, sorry, all through the night Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in the coincidence। ठीक है। मतलब पूरी रात लैंचो एक उम्मीद
सिर्फ एक आशा उसके अंदर थी, उसके बारे में वो सोच रहा था। किसके बारे में? हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से की सहायता। ठीक है, उसकी आंखें, जैसे कि उसे सिखाया गया था, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसको बताया गया था, सिखाया गया था कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, जो सब कुछ देखती हैं, even what is deep in one's conscience, और वो भी जो किसी व्यक्ति के, किसी इंसान के अंदर होता है। ठीक है, अंतर मन में जो होता है। ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह, वर्किंग लाइक अ एनिमल, जानवर की तरह काम करने वाला आदमी था, इन द फील्ड्स, खेतों में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट अब वो जानता था कि मतलब वो कैसे लिखना है उसको, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि लिखना कैसे है, मतलब वो लिखने की तरीके को जानता था। ठीक है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है वो ये जानता था, मतलब उसे लिखना आता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो बेशक खेतों में काम करने वाला व्यक्ति था, बट उसे लिखना आता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाले रविवार को, संडे को, डे ब्रेक, दिन के समय, ब्रेक में, डे ब्रेक में, ही बिगिन टू write a letter which he himself found a carry to town and placed in the mail। और वो क्या कर रहा था, उसको खुद जो एक वहाँ का, उस नगर का, उस प्लेस का, टाउन का जो डाक था, वहाँ पर वो डालने वाला था, उसको डालना चाहता था। और इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, भगवान को पत्र था। ठीक है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, सहायता नहीं की, तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष, इस साल भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crops comes because the hail storm। वो कहता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मुझे इस साल भूखे रहना पड़ेगा, और मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक, टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और फसल आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पेसोस की, 100 पेसोस की नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले हैं, ओलों ने, इतना कहता है वो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर ये शब्द लिखे, टू गॉड। ठीक है, कि भगवान को, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और लेटर अंदर रखा और अभी क्या चिंतित था, थोड़ा ट्रबल था, परेशान था, दुखी था। वेंट टू टाउन, टाउन की तरफ गया। तो इस तरीके से हमने जाना कि फिर क्या किया उसने, वो ट्रबल था। ठीक है, अब भी, और फिर क्या हुआ, वेंट टू टाउन, टाउन की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे, ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इन द मेल बॉक्स। अब उसने क्या किया, डाकघर पहुंचा और वहाँ उसने अपने जो उसका लेटर था उस पर टिकट लगाया, और फिर क्या किया, उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ में से, वो जो वहाँ पर काम करने वाले थे, एम्प्लॉयज़ थे जो वहाँ के, उनमें से एक एम्प्लॉय ने, हु वॉज द पोस्टमैन, जो क्या था, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हैड एट द पोस्ट ऑफिस, जो वैसे तो पोस्टमैन था, और मतलब जो पोस्ट ऑफिस में और भी काम होते थे वो उसमें भी हेल्प किया करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और फिर वो क्या किया उसने, वो अपने बॉस के पास गया, जो उसका मतलब उससे ऊपर वाली पोस्ट पे जो उसका बॉस था, उसके पास गया,
और हंसता हुआ उसने क्या किया, वो लेटर उसको दिखाया, ठीक है, उसको शो किया. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. मतलब उसके इतने जो उसका अभी तक का जो करियर था, उस पूरे करियर के टाइम तक दौरान उसने कभी भी ये मतलब लेटर इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा था. मतलब क्या होता है, ऊपर से पोस्टमैन क्या करता है, लेटर देखता है, उसके लेटर का एड्रेस दिखता है और उस एड्रेस पे पोस्ट करता है. अब उसने क्या लिखा था, लेटर टू गॉड या टू गॉड लिखा था सिर्फ, ठीक है. तो अब वो टू गॉड, उसके बाद वो एड्रेस तो उसने ऐसा एड्रेस तो उसने कभी देखा नहीं, ठीक है. द पोस्ट मास्टर अ फेट अमेबल. अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर की जो फिजिक है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे हम समझेंगे और देखेंगे अच्छे से. द पोस्ट मास्टर अ फेट अमेबल फेलो. पोस्ट मास्टर कैसा था, मोटा थोड़ा, ठीक है. और वेट, तो उसके बाद क्या हुआ, जो वो फेलो था, जो पोस्ट मास्टर था, मोटा सा थोड़ा सद्भावनापूर्ण व्यक्ति कहेंगे हम उसको, एमेबल था, उसके भी क्या हुआ, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. एक सेकेंड, हाँ जी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न, और लगभग इमीडिएटली ही टर्न, तुरंत वो मुड़ा, और टर्न सीरियस, मतलब दोबारा से वो सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उस लेटर को डेस्क पे मतलब टैप किया, टपटपाया, थपथपाया. कमेंटेड, और कहा, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, कैसी आस्था है ये. आई विश आई हेट द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. वो कहता है कि मेरी इच्छा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि जो हु रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है, मुझ में भी उस आदमी जैसी आस्था होती, विश्वास होता. स्टार्टिंग अप अ क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड, इसने जो क्या किया है, भगवान के साथ ही क्रॉसपॉन्डेंस शुरू कर दिया है, एक ऐसा बिहेवियर शुरू कर दिया है. सो इन द ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. अब जो राइटर था उसका विश्वास भगवान में ना हिल जाए, ना डगमगा जाए, ठीक है. द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर आया, सॉरी पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे हम. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया, उसको मतलब एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दिया जाना चाहिए. बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर दैट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल. अब उसने जब इसे खोला तो क्या क्लियर हुआ कि जो उसका आंसर देना है वो सिर्फ पेन और इंक नहीं है, ठीक है. उसको सिर्फ लिख के उसका आंसर नहीं दे देना है. मतलब उसने उसको जब लेटर को पढ़ा तो वो समझा, उसको जाना उसने. इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, कि सिर्फ कुछ अच्छाइयाँ ही नहीं चाहिए इस लेटर का आंसर करने के लिए, ठीक है. इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, उस गुडविल से कुछ ज़्यादा चाहिए उस लेटर का आंसर करने के लिए. इंक एंड पेपर, सिर्फ इंक और पेपर नहीं चाहिए, ठीक है. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. अब पर उसने एक रिजोल्यूशन ले लिया था, एक कुछ निश्चय कर लिया था, कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया था, उस पर वो डटा रहा, ठीक है. स्टक रहा अपने रिजोल्यूशन पर. ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने अपने जो उसके एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने भी अपनी पार्टी का सैलरी का कुछ पार्ट दिया. एंड several friends of his were obliged to give something or for an act of charity. उसके एम्प्लॉयज़ ने भी, उसने खुद ने भी, ठीक है, कुछ दिया. उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी इस
काम के लिए, इस चैरिटी के लिए, ठीक है, पुण्य काम के लिए अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सबने योगदान दिया अपने अपने, ठीक है, अकॉर्डिंग जो जितना दे सकता था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी आपको अच्छी लग रही होगी अभी तक। आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। अब ये उसके लिए क्या था? असंभव था, ठीक है, कि वो जो 100 pesos हैं वो इकट्ठे कर सके, ठीक है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए उसने क्या सोचा कि जो किसान है उसे क्या दिया जाए? आधे से थोड़ा अधिक, ठीक है, सिर्फ इतना ही देने में वो सक्षम था, एबल था, योग्य था, ठीक है। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू द लैंचो एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। क्या किया उसने? उन पैसों को एक लिफाफे में डाला, एनवेलप में डाला, और उस पर लैंचो का एड्रेस लिखा, और फिर क्या किया? उन पैसों के साथ एक लेटर रख दिया, और उस लेटर पर क्या था? एक ही वर्ड था जो उसका क्या था? सिग्नेचर था गॉड का, ठीक है। लेटर में क्या था? सिर्फ एक ही वर्ड था, और वो वर्ड क्या था? सिग्नेचर किसका? गॉड का, ठीक है। मतलब उन्होंने गॉड की तरफ से रिप्लाई भेज दिया फार्मर को, ठीक है, यानी लैंचो को। देखेंगे फिर से हम इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, और ये मैं पढ़ के आपको समझा दूंगी, इसके आंसर्स आप खुद लिखेंगे। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? कौन और कहाँ? हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लैंचो को किस पर विश्वास था, कहाँ विश्वास था, और उसने क्या किया? हु रीड द लेटर, और लेटर किसने पढ़ा? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? और जो पोस्ट मास्टर था उसने उसके बाद क्या किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अब जो संडे आया, लेंचो सुबह से थोड़ा जल्दी पहुंच गया वहाँ। केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, जितना वो जैसे वो रोज़ जितना जिस टाइम पर पहुंचता था उससे थोड़ा जल्दी पहुंच गया। टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या कुछ कोई उसके लिए लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब पोस्टमैन ने खुद क्या किया? उसको लेटर दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब जब वो पूछने गया कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है, कोई मेरे लिए कोई लेटर आया है, ठीक है, वो जो यूजुअली जब जैसे जाता था उससे थोड़ा जल्दी पहुंचा, और फिर उसने वहाँ पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो वो जो पोस्टमैन था उसने खुद क्या किया? उसको लेटर दिया। और जबकि वो जो पोस्टमैन था वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि जो एक ऐसा व्यक्ति है उसने एक अच्छा काम किया है, उसने एक गुड इंडीड यानी कि एक अच्छा काम किया है। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देख रहा था उस व्यक्ति के संतोष को, उस व्यक्ति की जो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन, उस मैन की कंटेंटमेंट को देख रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग ऑफ द मनी। जो लैंचो था उसने थोड़ी भी मतलब कोई सरप्राइजनेस नहीं दिखाई, उसको कुछ सरप्राइज नहीं हुआ, ठीक है, उन पैसों को देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, ठीक है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका क्या था? कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, पर वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, ठीक है, एंग्री हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से ये मिस्टेक नहीं हो सकती, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लैंचो को देने से इनकार कर सकता था। वो क्या कहता है कि जो भगवान है ना तो वो गलती कर सकता है, ठीक है भाई, काउंटिंग में गलती भी नहीं हो सकती, भगवान तो भगवान है ना, और ना ही वो लैंचो को देने से, जो रिक्वेस्ट थी लैंचो की, उसको कंप्लीट करने से मना कर सकता था इमीडिएटली, तुरंत।
लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो उस विंडो पर गया इंक मांगने और पेपर मांगने, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल था जहाँ पर कोई भी पब्लिक बैठ कर लिख सकती थी, ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया। विद मच रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसने अपनी मतलब माथे पर वो झुर्रियाँ बनाई, ठीक है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और उसकी जो विद मच रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय ऑफ एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, जो किस लिए बन रही थी, जो उसके आइडियाज़, वो जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, वहाँ लिखने के लिए जो सोच रहा था, जो एफर्ट डाल रहा था, उसकी वजह से वो उसके माथे पर झुर्रियाँ बन रही थी, ठीक है। व्हेन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू। अब जैसे उसने ख़त्म किया तो वो उस विंडो पर गया स्टैम्प खरीदी, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, ठीक है। क्या किया उसने, उसको वहाँ से ख़रीदा टिकट और उसको गीला किया और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर उस लिफाफे पर चिपका दिया, ठीक है। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है, अपनी मुट्ठी से थप मार कर उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वो मोमेंट यानी कि जो जैसे ही वो पत्र था, जो लेटर था, वो उसमें बॉक्स में गिरा, मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सैड, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reach me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. क्या कहा उसने, क्या लिखा था उसने? अब जैसे उन्होंने पोस्ट मास्टर ने खोला उस लेटर को, उसने क्या लिखा था कि भगवान जी, जो मैंने पैसे मांगे थे, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल जो उसमें से 70 पेसोज हैं बस वही मेरे पास आए हैं, और मुझे बाकी के पैसे भी भेज देना। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बाकी के पैसे भी भेज देना, मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, क्या कह रहा है वो कि अब मुझे वो इस मेल के ज़रिए मत भेजना, ठीक है, यहाँ मुझे इस डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्या कहता है कि जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, धोखेबाज हैं, क्रूक्स हैं, ठग हैं, ठीक है। अब फिर ये यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके टेक्स्ट बुक के, और ये ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है जो आप ज़रूर करेंगे। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विद मनी, क्या जो लेंचो था उसे जब लेटर मिला वो खुश हुआ? वॉट मेड हिम एग्री, और वो किस बात से गुस्सा हुआ, किस बात से वो क्रोधित हुआ, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। देखते हैं आप किस तरीके से जिसने उसकी हेल्प की उन्हीं को वो गलत समझ बैठा, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा जो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, पसंद आया, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डे बाय डे पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।